प्रिय भक्तों, आज पौष अमावस्या है। आज ये नव चंद्र की रात है और अगर आप आज ये पौष अमावस्या की व्रत कथा पूरी श्रद्धा से सुन लेंगे तो जीवन में दुख ठहर कर नहीं रहेंगे, क्योंकि अमावस्या डराने नहीं आती, ये अंधकार को समझाने आती है। प्रिय भक्तों, क्या आपकी जीवन में भी ऐसा समय आया है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, बिना कारण डर बैठा रहता है, मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता? अगर हाँ, तो ये कथा संयोग नहीं है, ये कथा है अजय की। अजय कोई पापी नहीं था, कोई अधर्मी नहीं था, लेकिन उसका जीवन अचानक रुक गया था। काम करते करते रुकावटें आने लगी, घर में क्लेश बढ़ने लगा, मन में अजीब सा भय रहने लगा, रात को नींद नहीं आती और अगर आती भी तो भारी सपनों के साथ। एक दिन अजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा? माँ ने धीरे से कहा, बेटा, कल पौष अमावस्या है। अजय हंस पड़ा। अमावस्या तो हर महीने आती है माँ। माँ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हर अमावस्या एक जैसी नहीं होती। पौष अमावस्या मन के अंधकार को छूती है। ये शब्द अजय के सीने में उतर गए। अगली सुबह आसमान धुंध से भरा था, ठंड हड्डियों तक उतर रही थी और आज सूरज भी जैसे कमजोर लग रहा था। अजय मौन था, उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम होते होते अमावस्या पूरी तरह छा गई। आकाश में कोई चांद नहीं था, चारों ओर अंधकार और अजय के भीतर भी कुछ वैसा ही। माँ ने उसे बुलाया, आज व्रत रखो। अजय ने पहली बार कोई सवाल नहीं किया, उसने सिर्फ सिर हिला दिया। रात को वो दिए के सामने बैठा। दिया बहुत धीमी लौ में जल रहा था। अजय ने आंख बंद की और मन ही मन कहा, अगर मेरे जीवन में कुछ गलत है तो आज सब सामने ले आइए। उसी क्षण एक ठंडी हवा बही, दिए की लौ थरथराई और अजय के भीतर पुरानी स्मृतियां उभरने लगी। वो बातें जो उसने कभी स्वीकार नहीं की, वो डर जो उसने सबसे छिपाया, वो गलतियां जिन्हें उसने भुलाने की कोशिश की। यही था नव चंद्र का प्रभाव, क्योंकि जब चंद्र नहीं होता तो मन छिप नहीं पाता। अजय घबरा गया, उसने आंखें खोल दी। अंधकार और गहरा लग रहा था। तभी माँ की आवाज आई, डरो मत। पौष अमावस्या डर दिखाने आती है ताकि डर समाप्त हो सके। ये शब्द अजय को अंदर तक हिला गए। उस रात अजय सो नहीं पाया, लेकिन पहली बार वो भागा भी नहीं। वो अंधकार में बैठा रहा और यही था इस व्रत का पहला नियम, अंधकार से भागना नहीं, अंधकार को देखना। धीरे धीरे उसके भीतर एक अनुभूति हुई, जैसे कोई कह रहा हो, जो तू देख रहा है वही तेरा बंधन है। ये कोई आवाज नहीं थी, ये नव चंद्र का मौन संदेश था। सुबह होने से पहले अजय बहुत थक चुका था, लेकिन मन कुछ हल्का था। वो नहीं जानता था कि ये व्रत उसे कहाँ ले जाएगा, ये अंधकार कितना गहरा है और ये पौष अमावस्या उससे क्या मांगने वाली है। प्रिय भक्तों, यहीं से पौष अमावस्या नव चंद्र व्रत कथा आरंभ होती है। नव चंद्र की पहली रात, मन का भय और कर्म ऋण का जागरण। प्रिय भक्तों, अमावस्या की रात सिर्फ अंधकार की नहीं होती, ये वो रात होती है जब मनुष्य अपने भीतर छिपे सबसे पुराने सत्य से मिलने लगता है। और पौष अमावस्या तो उस सत्य को जगाने आती है जिसे हम पीढ़ियों से ढोते आ रहे होते हैं। भाग 1 के बाद अजय पूरी रात जागता रहा। कमरे में अंधकार था, लेकिन उससे ज्यादा अंधकार उसके मन में था। मन अब शांत नहीं था, अब मन डर दिखा रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, कभी खिड़की की ओर, कभी दरवाजे की ओर, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी डर वास्तविक था। यही है नवचंद्र का प्रभाव। बाहर कुछ नहीं होता, भीतर सब उभरने लगता है। अजय ने माँ को आवाज दी, माँ, मुझे अजीब लग रहा है। माँ धीरे से कमरे में आई। उसने दिए को देखा, लौ बहुत धीमी थी। माँ ने कहा, जब लौ कमजोर होती है तो हवा ज्यादा महसूस होती है और जब मन कमजोर होता है तो डर ज्यादा दिखता है। अजय चुप रहा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, डरो मत। पौष अमावस्या डर दिखाती है ताकि हम डर का कारण समझ सके। ये शब्द अजय के मन में गूंजते रहे। रात और गहरी हो गई, ठंड तेज थी,
हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। और उसी समय अजय को एक स्मृति याद आई, उसके दादा की, जिनका स्वर्गवास कई साल पहले हो चुका था। अजय ने उनका श्राद्ध कभी ठीक से नहीं किया था। काम, भागदौड़ और लापरवाही। वो हमेशा सोचता अगले साल कर लूंगा, लेकिन अगला साल कभी आया ही नहीं। अब वही स्मृति उसके सामने खड़ी थी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी माँ ने धीरे से कहा, आज की रात पितरों की होती है, वे डराने नहीं आते, वे याद दिलाने आते हैं। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक समझ में आया, जो बोझ वो अपना समझ रहा था वो सिर्फ उसका नहीं था, वो कर्म ऋण था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। अजय ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर मेरे किसी कर्म से या मेरे परिवार के किसी कर्म से किसी को कष्ट पहुंचा है तो आज मैं स्वीकार करता हूँ। ये बहुत कठिन था, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए नहीं, पूर्वजों के लिए भी जिम्मेदारी लेना था। उसी क्षण उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक लंबा रास्ता, दोनों ओर धुंध, रास्ते के बीच कई लोग खड़े हैं। उनके चेहरे स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में अपेक्षा है। अजय डर गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जम गए हों। तभी एक स्वर, नहीं, एक भाव उभरा, देखने से मत डर, यही मुक्ति का पहला चरण है। अजय ने सांस ली और पहली बार उसने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। सपना टूट गया। अजय जाग गया। माथा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन दिल कुछ हल्का था। वो समझ चुका था, पौष अमावस्या सिर्फ वर्तमान नहीं, ये अतीत को भी सामने लाती है। सुबह के 3 बजे माँ अब भी जाग रही थी। अजय ने कहा, माँ, मुझे पितरों के लिए कुछ करना है। माँ मुस्कुराई, यही इस व्रत की शुरुआत है। माँ ने उसे बताया, पौष अमावस्या पितृ ऋण को शांत करने की तिथि है। आज जो सच्चे मन से स्वीकार करता है, उसके जीवन का अटका रास्ता धीरे धीरे खुलने लगता है। अजय चुपचाप सुनता रहा। अब डर पूरी तरह नहीं गया था, लेकिन डर का रूप बदल गया था। अब वो अंधा डर नहीं था, अब वो समझ का डर था। और यही नवचंद्र का पहला उपहार है। सुबह होने लगी, आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा। अजय थका हुआ था, लेकिन मन जाग चुका था। वो जान गया था, अगला चरण और कठिन होगा, क्योंकि अब कर्म ऋण को सिर्फ समझना नहीं, उतारना होगा। पितृ ऋण का बोध, जल तिल का रहस्य और कर्म शुद्धि की अग्नि। प्रिय भक्तों, जब अमावस्या मन के अंधकार को सामने ले आती है, तो अगला चरण और भी कठिन होता है, उस अंधकार की जिम्मेदारी लेना। क्योंकि जो समझ लिया जाए वो हल्का नहीं होता, जब तक उसे कर्म में न बदला जाए। और पौष अमावस्या का तीसरा चरण यही सिखाता है। भाग 2 के बाद अजय की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन अब वो अंधेरे से डर नहीं रहा था, अब वो अंधेरे को समझना चाहता था। सुबह होने से पहले माँ ने उसे जगाया। आज सूरज निकलने से पहले स्नान करना है। अजय ठंड से कांप उठा। पानी बहुत ठंडा था। मन बहाने ढूंढने लगा। आज इतनी ठंड में क्यों? माँ ने धीरे से कहा, पौष अमावस्या में शरीर नहीं, अहंकार कांपना चाहिए। ये शब्द अजय के सीने में उतर गए। वो ठंडे पानी में उतरा। सांस एक पल के लिए रुक गई, लेकिन उसी क्षण मन में एक स्पष्टता आई। जब शरीर असुविधा में होता है, तभी मन सच सुनता है। स्नान के बाद माँ ने तिल, जल और कुशा घास रखी। अजय ने पूछा, माँ, ये सब क्यों? माँ मुस्कुराई। तिल जीवन का प्रतीक है, जल भावना का और दान कर्म का। पितृ ऋण सिर्फ पूजा से नहीं, कर्म सुधार से उतरता है। अजय चुप रहा। उसे एक बार फिर दादा का चेहरा याद आया, उनकी अनकही इच्छाएं, उनके अधूरे कर्म। अब उसे समझ में आ रहा था, जो अधूरा छूट जाता है वो अगली पीढ़ी ढोती है। अजय नदी किनारे पहुंचा। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आसमान धुंधला था, ठीक नवचंद्र की तरह। माँ ने उसे जल अर्पण करना सिखाया। अजय ने हाथ जोड़े और पहली बार कोई मंत्र नहीं बोला। उसने सिर्फ दिल से कहा, अगर मेरे परिवार के किसी कर्म से किसी को कष्ट पहुंचा है, तो आज मैं उसे स्वीकार करता हूँ, और जहाँ तक मेरे बस में होगा मैं उसे सुधारूंगा। जल हाथ से फिसल गया और नदी में मिल गया। उसी क्षण अजय के भीतर एक अजीब सी कांप उठी। ये डर नहीं था, ये जिम्मेदारी का भार था। दान के समय माँ ने कहा, आज जो दान दो वो दिखावे का नहीं होना चाहिए। आज वो दान दो जो तुम्हें अंदर से छू जाए।
अजय ने अपने लिए रखे कुछ पैसे दान में दे दिए। मन फिर बोला, खुद का क्या? लेकिन आज अजय चुप रहा, क्योंकि आज वो पहली बार अपने से पहले ऋण चुका रहा था। घर लौटते समय अजय थका हुआ था, लेकिन मन अजीब सा स्थिर था। उसे महसूस हुआ कुछ भारीपन कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि पौष अमावस्या धीरे धीरे काम करती है। दोपहर में अजय अकेला बैठा और उसने अपने जीवन की कठोर सच्चाई देखी। वो अक्सर टालता रहा, वो सुविधा चुनता रहा और यही ऋण बढ़ाता रहा। ये स्वीकार दर्दनाक था, लेकिन जरूरी था। शाम होते होते आसमान फिर से गहराने लगा। अजय को फिर वही बेचैनी महसूस हुई। तभी माँ ने कहा, अभी अंत नहीं आया है, अब सबसे कठिन भाग आएगा। अजय ने पूछा, और कठिन? माँ ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि अब पौष अमावस्या तुमसे कुछ मांगेगी। सिर्फ स्वीकार नहीं, त्याग। ये शब्द अजय के दिल में चुभ गए। वो जान गया अगली परीक्षा और बड़ी होगी, क्योंकि त्याग हमेशा किसी प्रिय चीज का होता है। रात फिर गहराने लगी। नवचंद्र पूरी तरह अदृश्य था और अजय अपने भीतर आते तूफान को महसूस कर रहा था। त्याग की पहली मांग, मोह भय की टकराहट और निर्णय की अग्नि। प्रिय भक्तों, जब मनुष्य स्वीकार कर लेता है, जब वो जिम्मेदारी उठा लेता है, तब ईश्वर एक अंतिम प्रश्न पूछते हैं, क्या तू छोड़ भी सकता है? और पौष अमावस्या यही प्रश्न सबसे पहले पूछती है। भाग 3 के बाद अजय का मन अजीब सा भारी था। दिन भर वो चुप चुप सा रहा। घर के काम चल रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे बार बार माँ के शब्द याद आ रहे थे, अब त्याग की बारी है। त्याग, ये शब्द उसे डरा रहा था, क्योंकि त्याग कभी अजनबी चीजों का नहीं होता। त्याग हमेशा उसी का होता है जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। शाम को अजय अकेला छत पर बैठा था। ठंडी हवा तेज चल रही थी। आसमान बिल्कुल काला था, न चांद न तारे। नवचंद्र पूरी तरह गायब था। उसी अंधकार में अजय ने अपने जीवन को टटोला और उसे एक बात काटने लगी। उसकी सबसे बड़ी आसक्ति, धन नहीं, संपत्ति नहीं, बल्कि सुरक्षा का भ्रम। वो हमेशा भविष्य के लिए इकट्ठा करता रहा, डर के कारण। अगर कल कुछ हो गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो। यही डर उसे जकड़े हुए था और यही डर पितृ ऋण को और गहरा कर रहा था। तभी माँ छत पर आई। उसने अजय को देखा और धीरे से बोली, तुम्हें समझ आ गया है ना? अजय ने नजर झुका ली। माँ, अगर मैंने जो छोड़ा और सब बिगड़ गया तो? माँ मुस्कुराई। जो छोड़ा जाता है वो कभी आधार नहीं होता, और जो आधार होता है वो कभी छूटता नहीं। ये शब्द अजय के सीने में उतर गए। रात और गहरी हो गई। घर में सब सो गए, लेकिन अजय अब भी जाग रहा था। वो अपने कमरे में गया, अलमारी खोली। वहाँ कुछ पैसे अलग रखे थे, आपातकाल के लिए। उसी पैसे ने उसे सुरक्षित महसूस कराया था, और आज वही उसकी परीक्षा था। मन चिल्लाया, मत छुओ, ये जरूरी है। लेकिन दिल शांत था। दिल कह रहा था, यही तेरा बंधन है। अजय ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर मुझे खाली होना है तो आज ही। सुबह से पहले अजय घर से निकल पड़ा। ठंड तेज थी, सड़कें सुनसान थीं। वो एक आश्रम पहुंचा, जहां जरूरतमंद लोग रहते थे। अजय ने अपने हाथों से वो राशि दान में दे दी। कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई दिखावा नहीं। जैसे ही पैसे उसके हाथ से छूटे, उसके भीतर कुछ टूट गया, और उसी के साथ कुछ हल्का भी हो गया। वो आश्रम से बाहर निकला। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर था, लेकिन अब वो डर बेबस नहीं कर रहा था। ये डर छूटने का दर्द था। घर लौटते समय सूरज निकल रहा था। हल्की सी लालिमा आसमान में फैल रही थी। अजय ने पहली बार सुबह को शांत महसूस किया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा, अब पौष अमावस्या तुम्हें थोड़ा छोड़ देगी। अजय समझ गया, त्याग गरीबी नहीं लाता, त्याग डर हटाता है। लेकिन कथा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी मोह का एक और रूप बाकी था, भावनात्मक मोह, और वो सबसे कठिन होता है। भावनात्मक मोह, संबंधों का बोझ और आत्मा की अग्नि परीक्षा। प्रिय भक्तों, धन का त्याग दिखाई देता है, लेकिन भावनाओं का त्याग कोई नहीं देखता, और इसीलिए वो सबसे कठिन होता है।
पौष अमावस्या यहीं मनुष्य को रोक लेती है। क्या तू उन रिश्तों को भी छोड़ सकता है जो तुझे कमजोर बनाए हुए हैं? भाग 4 के बाद अजय घर लौटा था। सब कुछ पहले जैसा ही था, कमरा, दीवारें, माँ की आवाज। लेकिन अजय अंदर से पहले जैसा नहीं था। अब वो हल्का भी था और डरा हुआ भी। हल्का इसलिए क्योंकि एक बोझ छूट चुका था, डरा इसलिए क्योंकि अब असली परीक्षा सामने खड़ी थी, भावनात्मक मोह। अजय ने अपने जीवन को धीरे धीरे टटोला और एक रिश्ता उसके मन में बार बार उभरने लगा। वो रिश्ता जिसे वो छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां यादें थीं, उम्मीदें थीं और डर भी था। ये रिश्ता उसे बार बार पीछे खींचता था। वो समझौता करता रहा, खुद को छोटा करता रहा, सिर्फ इसलिए कि कोई उसे छोड़ न दे। और यही सबसे बड़ा बंधन था। रात को अजय फिर से जाग रहा था। नवचंद्र की पूरी काली रात। अंधकार अब डरावना नहीं था, लेकिन मन बेहद भारी था। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या हर रिश्ता निभाना जरूरी है? माँ कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं बेटा, जो रिश्ता तुझे अपने आप से दूर कर दे वो बंधन बन जाता है। ये शब्द अजय के सीने में उतर गए, लेकिन मन अब भी लड़ रहा था। अगर मैंने ये रिश्ता छोड़ा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। यही था भावनात्मक मोह, अकेले रह जाने का डर। अजय को अचानक पिछली रात का वाक्य याद आया। त्याग गरीबी नहीं लाता, त्याग डर हटाता है। लेकिन ये त्याग दिल चीरने वाला था। अगली सुबह अजय उस व्यक्ति से मिला जिससे वो सालों से भावनात्मक रूप से जुड़ा था। बात शुरू हुई सामान्य तरीके से, लेकिन अजय आज भाग नहीं रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं अब खुद को और छोटा नहीं कर सकता। सामने वाला चौंक गया। तू बदल गया है, वो बोला। अजय ने सिर हिलाया, नहीं, मैं अब खुद को देख पा रहा हूँ। वहां आंसू आए, शब्द कठोर लगे, आरोप लगे, लेकिन अजय पीछे नहीं हटा, क्योंकि आज वो जान चुका था, जो रिश्ता डर पर टिका हो वो प्रेम नहीं होता। बात खत्म हुई। अजय अकेला बाहर निकला। सड़क पर चलते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल बहुत दुख रहा था। ये त्याग शांति नहीं दे रहा था, ये दर्द दे रहा था। लेकिन इसी दर्द में एक नई सच्चाई थी। रात को वो फिर दिए के सामने बैठा। दिया अब स्थिर जल रहा था। अजय ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर ये सही है तो मुझे संभाल लेना। उसी क्षण उसके भीतर एक अनुभूति उतरी, जो अपने आप को बचा लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। अजय फूट फूट कर रो पड़ा। ये रोना कमजोरी का नहीं था, ये बंधनों के टूटने का था। अब पौष अमावस्या उस पर और हल्की होने लगी थी, लेकिन अभी एक परीक्षा बाकी थी, क्षमा। क्योंकि जब हम रिश्ते छोड़ते हैं तो मन में कड़वाहट छूट जाती है, और बिना क्षमा मुक्ति पूरी नहीं होती। क्षमा की अग्नि, क्रोध का विसर्जन और अंतर्मन की शुद्धि। प्रिय भक्तों, त्याग के बाद एक चीज रह जाती है, कड़वाहट। और जब तक कड़वाहट रहती है, मुक्ति अधूरी रहती है। इसलिए पौष अमावस्या अगली परीक्षा रखती है। क्या तू क्षमा कर सकता है? भाग 5 के बाद अजय अकेला था, सच में अकेला। अब न वो रिश्ता था जो उसे बांधता था, न वो सहारा जिस पर वो टिका था। लेकिन मन में एक आग अब भी जल रही थी, क्रोध। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने इतना सहा, फिर भी। ये प्रश्न उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। अजय ने महसूस किया, त्याग हो चुका है, लेकिन मन अभी भी लड़ रहा है। रात को वो नदी किनारे गया, वही जगह जहां उसने जल अर्पण किया था। आज नदी शांत थी, लेकिन अजय नहीं। उसने पत्थर उठाया और पूरी ताकत से नदी में फेंक दिया। पानी छपाक से उछला, लेकिन क्रोध वैसा ही रहा। तभी उसे माँ की बात याद आई, क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होती है। अजय बैठ गया और पहली बार उसने खुद से सच बोला, मुझे दुख नहीं है, मुझे गुस्सा है। ये स्वीकार कठिन था, लेकिन जरूरी था। उसने आंखें बंद की और उन चेहरों को याद किया जिनसे वो आहत था। कुछ चेहरे साफ थे, कुछ धुंधले, लेकिन भाव एक जैसा, पीड़ा। मन ने फिर कहा, ये लायक नहीं है। तभी एक और विचार उभरा, क्षमा उनकी योग्यता नहीं, तेरी मुक्ति है। ये कोई आवाज नहीं थी, ये नवचंद्र का भीतर उतरता सत्य था। अजय की आंखों से आंसू निकल आए। वो रो रहा था, लेकिन अब क्रोध के कारण नहीं,
अब थकान के कारण। कितना थक गया था वो, नाराज रहकर, दोष देकर, अपेक्षा करके। उसने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शब्द अटक रहे थे, लेकिन उसने फिर कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हर बार शब्द थोड़े हल्के होते गए और उसी के साथ सीने का भार कम होता गया। ये तुरंत शांति नहीं थी, ये धीरे धीरे उतरती राहत थी। घर लौटते समय अजय बहुत थका था, लेकिन मन कुछ शांत था। रात को उसने एक स्वप्न देखा। उसने देखा वो एक भारी गठरी पीठ पर उठाए चल रहा है। रास्ता लंबा है और वो थक चुका है। तभी एक स्वर गूंजता है, जो तू ढो रहा है वो तेरा नहीं है। अजय गठरी नीचे रख देता है और अचानक हल्का हो जाता है। नींद टूट जाती है। अजय ने गहरी सांस ली। ये क्षमा का फल था। सुबह उठकर उसने दिए के सामने बैठकर बस इतना कहा, धन्यवाद। कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, क्योंकि अब उसके भीतर एक जगह खुल चुकी थी जहां शांति उतर सकती थी। लेकिन पौष अमावस्या अभी पूरी नहीं हुई थी। अब अगला चरण था स्वयं को क्षमा करना, क्योंकि अक्सर हम दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं, और यही सबसे गहरी बेड़ी होती है। प्रिय भक्तों, दूसरों को क्षमा करना कठिन होता है, लेकिन खुद को क्षमा करना सबसे कठिन, क्योंकि दूसरों की गलतियां हम देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों के साथ हम हर दिन जीते हैं। और पौष अमावस्या यही मनुष्य को रोक लेती है। क्या तू अपने आप को भी मुक्त कर सकता है? भाग 6 के बाद अजय कुछ शांत था। क्रोध कम हो चुका था, लेकिन मन के भीतर अब भी एक बोझ था। ये बोझ किसी और का नहीं था, ये अपराध बोध था। मैंने गलत फैसले लिए, मैं समय पर नहीं समझ पाया, मेरी वजह से सब बिगड़ा। ये विचार उसके मन में बार बार उभर रहे थे। अब कोई क्रोध नहीं था, बस शर्म थी, और शर्म अक्सर क्रोध से ज्यादा गहरी होती है। अजय को अपने पुराने जीवन के दृश्य याद आने लगे। कुछ फैसले जो उसने डर में लिए, कुछ शब्द जो उसने कहने चाहिए थे लेकिन नहीं कहे, कुछ अवसर जहां वो खुद के साथ ईमानदार नहीं रहा। हर स्मृति एक प्रश्न बनकर उभरती, अगर तूने तब अलग किया होता तो? यही आत्मदंड है, और जब तक ये चलता है मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। उस रात अजय फिर दिए के सामने बैठा। दिया अब स्थिर था, लौ न कांप रही थी, लेकिन मन अब भी डगमगा रहा था। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने आप से कठोर प्रश्न पूछा, मैं खुद को इतनी सजा क्यों दे रहा हूं? उत्तर तुरंत नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद एक भाव उभरा, क्योंकि तू खुद को ईश्वर से ऊपर समझ रहा है। अजय चौंक गया। ये विचार अजीब था, लेकिन सच था, क्योंकि जब हम कहते हैं मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, तो हम ये भी कह रहे होते हैं ईश्वर की कृपा मेरे लिए नहीं है। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। ये बहुत गहरी समझ थी। उसने भीरी से कहा, अगर आप मुझे माफ कर सकते हैं, तो मैं कौन होता हूं खुद को सजा देने वाला? यही था स्वयं को क्षमा करने का पहला द्वार। अजय ने अपने अतीत को एक एक करके देखा, लेकिन आज वो खुद को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा था। आज वो एक साक्षी था, देख रहा था। वो डरा हुआ था, वो अधूरा था, लेकिन वो दुष्ट नहीं था, और यही अंतर सब कुछ बदल देता है। उसने मन ही मन कहा, मैं जो था वो मेरी समझ के अनुसार सबसे अच्छा कर रहा था। अब जब मेरी समझ बड़ी हो गई है, तो मैं अपने पुराने रूप को दंड नहीं दूंगा। ये कोई बहाना नहीं था, ये करुणा थी, और करुणा पौष अमावस्या का सबसे गहरा उपहार है। उसी रात अजय को एक और स्वप्न आया। उसने देखा एक छोटा बच्चा अंधेरे में बैठा है, डरा हुआ, अकेला। अजय उसके पास जाता है। बच्चा उसकी ओर देखता है और पूछता है, तुम मुझसे नाराज हो? अजय घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ। बच्चा रोने लगता है। अजय उसे गले लगा लेता है और अंधकार धीरे धीरे हल्का होने लगता है। नींद टूट जाती है। अजय की आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन दिल हल्का था। ये आत्मिक पुनर्जन्म था। सुबह उठकर उसने आईने में खुद को देखा। आज उसकी आंखों में न अपराध था, न डर, बस स्वीकृति थी। और यही नवचंद्र का सच्चा अर्थ है। अंधकार को मिटाना नहीं, अंधकार को समझकर आगे बढ़ना।
अजय अब तैयार था, क्योंकि जब मनुष्य खुद को माफ कर देता है तभी वो दूसरों के लिए दीप बन पाता है। लेकिन कथा अभी पूरी नहीं हुई। अब नवचंद्र एक और द्वार खोलने वाला था, सेवा। क्योंकि जो मुक्त होता है वो केवल अपने लिए नहीं रहता। सेवा का जन्म मौन कर्म और अहंकार की अंतिम परछाई। प्रिय भक्तों, जब मनुष्य खुद को क्षमा कर देता है तब एक खाली जगह बनती है। ये खालीपन कमजोरी नहीं होता, ये सेवा के लिए स्थान होता है। और पौष अमावस्या यहीं अपना अगला द्वार खोलती है। अब जो तूने पाया है, क्या तू उसे बिना नाम बिना पहचान दे सकता है? भाग 7 के बाद अजय हल्का था। पहली बार उसे अपने भीतर शोर नहीं सुनाई दे रहा था। कोई शिकायत नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, बस एक शांत स्पष्टता। उसी सुबह वो माँ के साथ मंदिर गया। मंदिर भीड़ से भरा था। लोग दान दे रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, नाम लिखवा रहे थे। अजय सब देख रहा था और उसके भीतर एक प्रश्न उठा, क्या यही सेवा है? माँ जैसे उसके मन को पड़ गई हो। उसने धीरे से कहा, सेवा वो नहीं जो दिखाई दे, सेवा वो है जो किसी को सहारा दे और खुद गायब हो जाए। ये शब्द अजय के भीतर गूंज गए। मंदिर से लौटते समय उन्होंने देखा, एक बुजुर्ग ठंड में कांप रहा था। लोग पास से गुजर रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। अजय रुक गया। उसने अपनी शॉल उतारकर बुजुर्ग को ओढ़ा दी। बुजुर्ग ने आंख उठाकर देखा, कुछ कहने लगा। अजय ने हाथ जोड़ दिए, कुछ मत कहिए। यही था मौन सेवा। उस पल अजय के भीतर एक हल्की सी खुशी उतरी, लेकिन साथ ही एक सूक्ष्म आवाज भी, तू अच्छा कर रहा है। अजय चौंक गया। यही था अहंकार का अंतिम रूप। वो अब बड़ा नहीं कह रहा था, वो बस इतना कह रहा था, मैं अच्छा हूँ। अजय सावधान हो गया, क्योंकि माँ ने कभी कहा था, जब सेवा पहचान मांगे तो वो सेवा नहीं रहती। उस दिन अजय ने एक निर्णय लिया। वो किसी को बताएगा नहीं, वो किसी को दिखाएगा नहीं, वो बस जहाँ संभव होगा वहाँ उपस्थित रहेगा। अगले कुछ दिन यही हुआ। कभी किसी का बोझ उठा दिया, कभी किसी को ध्यान से सुन लिया, कभी बिना कारण मुस्कुरा दिया। कोई तस्वीर नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। और यही पौष अमावस्या का सबसे गूढ़ अभ्यास है। एक रात अजय दिए के सामने बैठा था। अब दिया तेज नहीं जल रहा था, लेकिन स्थिर था। उसे एक अनुभूति हुई, प्रकाश दिखने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए होता है। ये नवचंद्र का प्रकाश था, जो दिखाई नहीं देता लेकिन मार्ग बनाता है। उसी रात अजय को एक स्वप्न आया। उसने देखा एक अंधेरी गली, कई लोग भटक रहे हैं। अजय बीच में खड़ा नहीं है, वो सिर्फ एक कोने में एक छोटा दीपक रख देता है। लोग उस दीपक को नहीं देखते, लेकिन रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। नींद टूट जाती है। अजय समझ गया, उसे उद्धारक नहीं बनना, उसे दीप बनना है। सुबह उसने माँ से कहा, माँ, अब मुझे शांति लग रही है। माँ मुस्कुराई, क्योंकि अब तो खुद को बीच में नहीं रख रहा। लेकिन पौष अमावस्या अभी पूरा फल नहीं देती। अब एक और सूक्ष्म परीक्षा बाकी थी, विश्वास। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं और परिणाम नहीं दिखता, तब मन डगमगाता है। और नवचंद्र उसी समय पूछता है, क्या तू बिना परिणाम देखे भी विश्वास रख सकता है? विश्वास की कसौटी, मौन प्रतीक्षा और अदृश्य कृपा। प्रिय भक्तों, सेवा के बाद जो सबसे कठिन होता है वो है प्रतीक्षा। जब आप सही करते हैं लेकिन कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता, तब मन पूछता है, क्या ये सब व्यर्थ था? और पौष अमावस्या इसी प्रश्न के साथ मनुष्य को अंतिम बार परखती है। भाग 8 के बाद अजय नियमित जीवन में लौट आया था। वो सेवा कर रहा था, मौन में, बिना नाम, बिना अपेक्षा। लेकिन दिन बीतते गए, कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। काम अब भी रुका हुआ था, घर की समस्याएं अब भी पूरी तरह सुलझी नहीं थीं। मन धीरे धीरे फिर सवाल उठाने लगा, क्या अगर मैंने इतना सब किया तो परिणाम कहाँ है? यही है विश्वास की परीक्षा। अजय ने खुद को समझाया, मैं परिणाम के लिए नहीं कर रहा, लेकिन दिल पूरी तरह मान नहीं रहा था। एक शाम वो फिर उसी नदी किनारे गया, जहां उसने पितरों को जल अर्पित किया था। आज नदी तेज बह रही थी और अजय का मन भी कुछ वैसा ही था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर ये मार्ग सही है
तो मुझे संकेत दीजिए। कोई संकेत नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस हवा की आवाज और बहता पानी। अजय हताश हो गया। यही वो क्षण होता है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन अजय ने आज कुछ अलग किया। वो वहीं बैठ गया। कोई प्रार्थना नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ उपस्थिति। कुछ देर बाद उसके भीतर एक भाव उभरा। क्या तू परिणाम के बिना भी शांत रह सकता है? अजय ने गहरी सांस ली और पहली बार ईमानदारी से कहा, नहीं, अभी नहीं। और यही स्वीकार सबसे बड़ा विश्वास था, क्योंकि ईश्वर झूठे धैर्य से प्रभावित नहीं होते, वे सच्चे संघर्ष को देखते हैं। उस रात अजय को एक स्वप्न आया। उसने देखा वो बीज बो रहा है, लेकिन मिट्टी सूखी है। वो पानी डालता है, फिर भी कुछ नहीं उगता। वो थक जाता है और बीज बोना बंद कर देता है। तभी एक वृद्ध उसके पास आता है और कहता है, बीज तेरे देखने से नहीं उगते, वे अपने समय से उगते हैं। अजय जाग गया। दिल जोर से धड़क रहा था। ये नवचंद्र का सबसे गहरा उपदेश था। सुबह उठकर अजय पहले जैसा नहीं था। वो अचानक समस्या मुक्त नहीं हुआ, लेकिन वो बेचैन भी नहीं था। अब वो कर रहा था और छोड़ रहा था। कुछ दिन बाद एक छोटा सा परिवर्तन हुआ, बहुत छोटा। एक रुका हुआ काम धीरे धीरे चल पड़ा। कोई बड़ा लाभ नहीं, बस एक संकेत। अजय मुस्कुराया। वो समझ गया, कृपा घोषणा करके नहीं आती, वे चुपचाप दरवाजा खोलती है। अब अजय हर दिन दिए के सामने सिर्फ एक बात कहता, मैं करूंगा, बाकी आप देखिए। और यही था विश्वास का परिपूर्ण रूप। लेकिन कथा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। अब नवचंद्र अंतिम उपहार देने वाला था, कृतज्ञता। क्योंकि जो कृतज्ञ हो जाता है वो कभी खाली नहीं रहता। कृतज्ञता, पूर्ण फल और नव जीवन की शुरुआत। प्रिय भक्तों, हर साधना का अंत किसी चमत्कार से नहीं होता। कुछ साधनाएं मनुष्य को धनी नहीं बनाती, वे उसे कृतज्ञ बना देती हैं। और जिस दिन मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है, उसी दिन उसके जीवन में अभाव टिक नहीं पाता। भाग 9 के बाद अजय अब प्रतीक्षा में भी शांत था। उसे सब कुछ नहीं मिला था, लेकिन जो मिला था वो ठहर गया था। अब वो हर सुबह जागता, कोई बड़ी प्रार्थना नहीं, बस इतना कहता, जो है उसके लिए धन्यवाद। यही था कृतज्ञता का जन्म। पहले अजय हर दिन कमी देखता था, अब वो हर दिन मौजूदगी देखता था। माँ की आवाज, घर की छत, एक समय का भोजन और मन की शांति। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये पौष अमावस्या का अंतिम उपहार था। एक दिन अजय फिर मंदिर गया। आज कोई व्रत नहीं, कोई विशेष तिथि नहीं, फिर भी वो नतमस्तक हुआ, क्योंकि अब उसने समझ लिया था, ईश्वर तिथियों में नहीं, ईश्वर दृष्टि में होते हैं। मंदिर से लौटते समय उसने पीछे मुड़कर आकाश को देखा। आज भी चांद नहीं दिख रहा था, लेकिन अंधकार भारी नहीं लग रहा था, क्योंकि अब अजय जान चुका था, नवचंद्र अंधकार नहीं, नवचंद्र नया आरंभ है। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। कोई अचानक धन वर्षा नहीं, कोई चमत्कारी घोषणा नहीं, लेकिन निर्णय साफ होने लगे, भय कम होने लगा, रिश्तों में स्पष्टता आई और मन हल्का रहने लगा। यही स्थायी परिवर्तन होता है। एक शाम माँ ने उससे पूछा, अब डर लगता है? अजय कुछ देर सोचकर बोला, डर आता है, लेकिन अब वो राज नहीं करता। माँ मुस्कुराई, तो तू समझ गया। अजय जान चुका था, पौष अमावस्या दुख हटाने नहीं आती, वो दुख को सही जगह रखना सिखाती है। अब वो जब किसी दुखी को देखता तो उपदेश नहीं देता, वो सिर्फ उपस्थित रहता, क्योंकि उसने खुद यही सीखा था। एक रात उसने अंतिम स्वप्न देखा। उसने देखा एक खाली आकाश, कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं, लेकिन नीचे लोग शांत बैठे हैं। कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, और एक भाव गूंजता है, जब मनुष्य अंधकार से लड़ना छोड़ देता है तो अंधकार शिक्षक बन जाता है। नींद टूट जाती है। अजय मुस्कुराता है। अब वो किसी परिणाम का इंतजार नहीं कर रहा था, वो जी रहा था। और यही था पौष अमावस्या का पूर्ण फल, पौष अमावस्या का अंतिम संदेश। सार, प्रिय भक्तों,
अगर आज आपके जीवन में डर है, रुकावट है या मन भारी है, तो याद रखिए, अमावस्या अशुभ नहीं होती, वो अधूरा दिखाती है ताकि आप पूरा हो सके। नवचंद्र ये नहीं कहता कि सब ठीक है, वो ये सिखाता है कि आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको पौष अमावस्या यानी नवचंद्र की ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी व्रत कथाएं, अमावस्या पूर्णिमा विशेष कथाएं, शिव विष्णु हनुमान जी की दिव्य लीलाएं और जीवन को सही दिशा देने वाली आध्यात्मिक कहानियां। हमारी और भी कथाएं देखने के लिए चैनल पर बने रहें। ओम शांति। नवचंद्र आपको नया जीवन दे।